कभी सोचा है कि कोई भी प्रोटेस्ट जो भी होता है पब्लिक में, उसमें कोई भी आम आदमी क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि सरकार जो है सरकार जो है जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, यदि उसका पहचान हो जा रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएगा। अब पीछे पड़ेगा तो कौन-कौन तरीके से उसको तोड़ेगा? सबसे पहला ये हो जाता है कि यदि कोई नौकरी में होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी चला जाएगा, और यदि नौकरी करने वाला है आगे और कोई चीज़ का तैयारी वगैरह कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसको नौकरी वगैरह से जो है नौकरी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा आरोप लगा दिया जाएगा कि गवर्नमेंट का जो भी एक तंत्र है, आप उसको बनाए रखने में जो है आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी केसेज़ वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आप पर कोई केस वगैरह हो गया, तो केस से निकलने के लिए आपको फंड चाहिए होता है, कि केस लड़ सकें और ज़रूरत हो वहाँ से बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, और लोग इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। यही रीज़न होता है बेसिकली, जो कि कोई भी आदमी किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, तो बिहार में सब लोगों ने तारीफ़ किया, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या? आखिरकार 100 से ज़्यादा बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में फिर जब सरकार ने दिया तो एक्चुअली राहत मिला, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अचानक विरोध हुआ, सब जाकर के कूद गए। लेकिन क्या होता है यदि उसमें से यदि कुछ को यदि मान के चलिए 6 महीना या फिर साल भर का जेल ही अगर हो जाता, तो एक करियर पर धब्बा लग जाता है, ऊपर से वो कोई नौकरी वगैरह देने के लिए एलिजिबल नहीं होते। बाकी अगर इन सब चीज़ से सरकारी काम वगैरह से लेना-देना नहीं है, और यदि क्या कहता है, कोर्ट वगैरह में लड़ने के लिए या फिर थाना पुलिस करने के लिए आपके पास पैसा है, तो फिर कोई ऐसा ख़ासा दिक्कत है नहीं। बाकी ये सब एक सिस्टम है, और ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा। जो भी पावर में रहेगा और उसको इस बात का डर नहीं होगा कि मेरे हाथ से सत्ता जा सकता है, तो वो भाई आप पर ऐसा करेगा।